नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश सर आपके अपने चैनल सुपर स्टडी 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं ये जो भूगोल की श्रृंखला चल रही है बहुत ही आपको अच्छा मजा आ रहा होगा और इसी तरह जो है दोस्तों अपना इंटरेस्ट बनाए रखिएगा और हम देखते ही देखते इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट 3 होगा। इसके पहले हम 2 पार्ट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पढ़ चुके हैं। आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हमारा अध्ययन इन 3 भौगोलिक आकृतियों पर होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सभी पठार और इसके बाद मरुस्थल, फिर हम पढ़ेंगे नदियां। और आप दोस्तों जब वीडियो समाप्त होगा तो देखते ही देखते पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सभी नदियां, पठार, मरुस्थल आपके मस्तिष्क में छप जाएगी। बस अंत तक आप वीडियो में बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पठार। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अधिकतम पठार अंतः पर्वतीय हैं। कैसे हैं? अंतः पर्वतीय पठार। तो पहले दोस्तों समझते हैं अंतः पर्वतीय पठार होता क्या है। अंतः पर्वतीय पठार, तो ऐसा पठार दोस्तों, ऐसा पठार जो किन्हीं 2 पर्वतों के मध्य में हो, मतलब इधर भी पर्वत हो और इधर भी पर्वत हो, इन 2 पर्वतों के मध्य में जो पठार पाया जाता है इसको बोलते हैं अंतः पर्वतीय पठार। और इस प्रकार के पठार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। और प्रश्न भी पूछा था दोस्तों कि यह पठार किन 2 पर्वतों के मध्य में स्थित है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। तो पहला पठार है, पहला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पठार। यहां पर आपको जो लाल लाल की कलर के बड़े बड़े धब्बे दिखाई दे रहे हैं, यह पठार है, यह एक प्रकार के पठार है। तो यहां एक पठार है जिसे बोलते हैं कोलंबिया का पठार। पहला पठार है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कोलंबिया का पठार। पहला पठार है दोस्तों, इसे बोलते हैं कोलंबिया का पठार, इसे बोलते हैं कोलंबिया का पठार दोस्तों ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है कोलंबिया का पठार, क्योंकि कोलंबिया नाम का देश पड़ता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन एक कोलंबिया स्टेट है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए देश का है। तो ये कोलंबिया का पठार जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और कोलंबिया नाम की नदी भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। वो भले कोलंबिया देश जो है दक्षिण अमेरिका का है, लेकिन ये जो भौगोलिक संरचनाएं हैं यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हैं। तो जो कोलंबिया का पठार है, यहाँ आपको कोलंबिया का पठार दिख रहा है। कोलंबिया का पठार एक अंतः पर्वतीय पठार है। कैसा पठार है दोस्तों? अंतः पर्वतीय पठार है। यह किन 2 पर्वतों के मध्य है? तो रॉकी पर्वत और कास्केड। कोलंबिया पठार के पूर्व में रॉकी और पश्चिम में कास्केड पर्वत श्रेणी है। इधर कौन सा पर्वत श्रेणी है? इधर है रॉकी, आप पढ़ चुके हैं, और यहां जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है कास्केड। तो रॉकी और कास्केड पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य जो अंतः पर्वतीय पठार है उसे बोलते हैं कोलंबिया का पठार। किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। किस देश में है? तो यह यूएसए अर्थात अमेरिका में है। कहां है? अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। क्या नाम इसका? कोलंबिया का पठार। किन पर्वतों के मध्य? तो रॉकी पर्वत और कास्केड पर्वत के मध्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक पठार और मिलेगा कोलंबिया पठार के दक्षिण में। एक पठार यहां है जिसे बोलते हैं कोलोराडो का पठार। क्या बोलते हैं? दूसरा पठार है कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार कहां है? तो दोस्तों यह भी एक अंतः पर्वतीय पठार है। यह भी एक प्रकार का अंतः पर्वतीय पठार है जो कहां स्थित है? यह स्थित है रॉकी पर्वत और एक पर्वत श्रेणी है वासाच। किसके बीच है? तो यह है कोलंबिया का पठार, यह रॉकी और वासाच पर्वत श्रेणी के मध्य है। और यह किस देश में? तो
तो यह भी दोस्तों अमेरिका में है। कहां है? अमेरिका में है। अभी एक नदी पढ़ेंगे दोस्तों, कोलोराडो नदी, जो कि इसी पठार को काटकर, इसी कोलोराडो पठार को काटकर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज को इंग्लिश में कैनियन कहा जाता है। और जो कोलोराडो नदी है, एक कोलोराडो पठार को काटकर दुनिया का सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। दुनिया के सबसे गहरे गार्ज या कैनियन का निर्माण करती है। तो कौन सा पठार दोस्तों? कोलोराडो का पठार। और किन पर्वतों के मध्य? तो रॉकी पर्वत और वासाच पर्वत श्रेणी, रॉकी और वासाच। और किस देश में? तो अमेरिका। किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ एक पठार है, यहाँ एक पठार दिखाई दे रहा है मैक्सिको देश में। मैक्सिको देश में एक पठार है जिसका नाम है मैक्सिको का पठार। इसका नाम ही है मैक्सिको का पठार। मैक्सिको का पठार दो पर्वतों के मध्य स्थित है। यह भी एक प्रकार का अंतः पर्वतीय पठार है, जिसे कहा जाता है मैक्सिको का पठार। अगला पठार है दोस्तों मैक्सिको का पठार। ये तीसरे नंबर का होगा पठार। पहला हमने पढ़ा कोलंबिया का पठार, दूसरा कोलोराडो पठार, तीसरा पठार है मैक्सिको देश में, जिसका नाम है मैक्सिको का पठार। इसका नाम ही है मैक्सिको का पठार। और यह भी एक प्रकार का अंतः पर्वतीय पठार है। यह भी एक अंतः पर्वतीय पठार है। इसके पूर्व में जो पर्वत दिखाई दे रहा है उसका नाम है पूर्वी सियरा माद्रे। क्या नाम है? पूर्वी सियरा माद्रे। और पश्चिम में, पूर्व में ये पूर्वी सियरा माद्रे है, और पश्चिम में पश्चिमी सियरा माद्रे। पश्चिम में पश्चिमी सियरा माद्रे है। ये पर्वत का नाम ही सियरा माद्रे है। ये पूर्व में है, ये पश्चिम में तो पश्चिमी सियरा माद्रे, और पूर्व में तो पूर्वी सियरा माद्रे। यह पश्चिमी सियरा माद्रे पर्वत, इन्हीं के बीच स्थित है मैक्सिको का पठार। मैक्सिको के पठार के अंतर्गत एक खान दोस्तों है, एक खान है जिसे कहते हैं ची हुआ हुआ, ची हुआ हुआ। और ची हुआ हुआ की खान प्रसिद्ध है चांदी के उत्पादन के लिए। किसके लिए? चांदी के उत्पादन के लिए। कौन सी खान प्रसिद्ध है? तो ची हुआ हुआ। और यह विश्व की सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन करने वाली खान है। और इसी खान की वजह से मैक्सिको विश्व में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करता है। विश्व में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन कौन करता है? तो मैक्सिको देश करता है। किस खान से निकाला जाता है? ची हुआ हुआ की खान। ची हुआ हुआ की खान किस पठार में है? तो मैक्सिको के पठार में स्थित है। मैक्सिको का पठार किन दो पर्वतों के मध्य? तो पूर्वी सियरा माद्रे और पश्चिमी सियरा माद्रे। आशा करता हूं दोस्तों याद हो गया होगा आपको। और ये आप डायग्राम पूरा जो बनाइएगा तभी आपको समझ में आएगा। और हो सके तो ऑक्सफोर्ड का एटलस जो अपने साथ जरूर रखें दोस्तों। एटलस अपने पास जरूर रखें। वैसे भी मैं तो एटलस जो है बना ही दे रहा हूं, लेकिन एटलस में भी आप देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक पठार यहां पड़ेगा, एक पठार यहां पड़ेगा कनाडा देश में, जिसे बोलते हैं लारेशिया का पठार। इसे बोलते हैं लारेशिया का पठार। और यह पूरी तरह से कहां है? तो यह कनाडा देश में। कहां है? कनाडा देश में। क्या नाम इसका? लारेशिया का पठार। तो ये हो गया दोस्तों चार नंबर का पठार। पहले हमने पढ़ा कौन सा पठार? कोलंबिया का पठार। फिर पढ़ा हमने कोलोराडो का पठार। फिर हमने पढ़ा मैक्सिको का पठार। फिर हमने पढ़ा लारेशिया का पठार। तो यहां पठार वाला चैप्टर दोस्तों समाप्त होता है। पठार का चैप्टर समाप्त होता है। अब हम देखते हैं मरुस्थल। अब हम देखते हैं मरुस्थल। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों मरुस्थल जो कि उत्तरी क्षेत्र में ना के बराबर है, यहां जो है कुछ मरुस्थल मिलते हैं छोटे छोटे, जो कि पूछे जाते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है। तो यहाँ जो हरे हरे कलर के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ जो हरे हरे कलर के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये मरुस्थल है। यह क्या है? मरुस्थल है।
तो यहां उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका देश का एक स्टेट है जिसे बोलते हैं कैलिफोर्निया, जिसे बोलते हैं कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया स्टेट में 2 मरुस्थल है। कितने मरुस्थल है? 2 मरुस्थल है। कैलिफोर्निया स्टेट में 2 मरुस्थल हैं। यहां जो उत्तर में है यह उत्तरी कैलिफोर्निया, क्योंकि उत्तर में है तो उत्तरी कैलिफोर्निया वह भी अमेरिका देश के ही अंतर्गत। तो पहला मरुस्थल है, इसका नाम है मोजाबे। क्या नाम है? मोजाबे। इसको मोहावे भी कहते हैं दोस्तों, इसको मोहावे भी कहा जाता है, मोजाबे या मोहावे भी कहा जाता है। और इसके बाद अगला मरुस्थल है जो कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया स्टेट जो राज्य है ये अमेरिका का ही ये राज्य है। तो कैलिफोर्निया में चूंकि दक्षिण में है तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक मरुस्थल है जिसे बोलते हैं एरिजोना। क्या बोलते हैं? एरिजोना का मरुस्थल, इसे बोलते हैं एरिजोना का मरुस्थल। एरिजोना का मरुस्थल। एक मरुस्थल मैक्सिको देश में, यह पूरी तरह से कहा है मैक्सिको में है और इसका नाम है सोनोरन। क्या नाम है? सोनोरन। तो पहला है मोजाबे, दूसरा है एरिजोना। ये दोनों कहां है? तो यह अमेरिका देश में। कहां है? अमेरिका देश के अंतर्गत कैलिफोर्निया राज्य में है। यह अमेरिका देश के अंतर्गत एक राज्य है कैलिफोर्निया। यहां आपको जो दिखाई दे रहा है वाला पूरा लंबा क्षेत्र यही है कैलिफोर्निया राज्य का। इसमें कितने मरुस्थल है? 2, एक मोजाबे और एक एरिजोना। एक मरुस्थल मैक्सिको में है जिसका नाम है सोनोरन। तीसरा मरुस्थल कौन है? सोनोरन मरुस्थल। कौन मरुस्थल है? सोनोरन मरुस्थल। कहां है? तो मैक्सिको में है। कहां है? मैक्सिको में है। यहां जो आप चिहुआहुआ की जो खान देखे हैं मैक्सिको पठार के अंतर्गत, यहीं पे एक मरुस्थल भी है। यहीं पे एक मरुस्थल भी है जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है। क्या नाम उसका? चिहुआहुआ का मरुस्थल। लेकिन दोस्तों ये 3 मरुस्थल ही बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन? सोनोरन, एरिजोना और मोहावे, 3 मरुस्थल। तो ये हो गया दोस्तों मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल। अब हम देखते हैं नदियां। तो अगला हमारा अध्ययन होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां, और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों पढ़ेंगे हम नदियों को। अगला चैप्टर है नदियां। तो नदियां, तो पहले हम नदियों को नाम नोट कर लेते हैं, फिर इनका लोकेशन देखते हैं। तो पहली नदी हम पढ़ेंगे यूकान नदी। पहले हम पढ़ेंगे यूकान नदी। फिर दूसरी नदी हम पढ़ेंगे मैकेंजी नदी। दूसरी पढ़ेंगे मैकेंजी नदी। तीसरी नदी पढ़ेंगे हम नेल्सन नदी। चौथी नदी पढ़ेंगे कोलंबिया नदी। पांचवी नदी पढ़ेंगे कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी के बाद पढ़ेंगे छठवीं नदी है फ्रेजर नदी। सातवीं नदी हम पढ़ेंगे, उसका नाम होगा रियो ग्रांडे नदी। आठवीं नदी हम पढ़ेंगे, रियो ग्रांडे के बाद हम पढ़ेंगे सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस का नदी का अध्ययन हम इसके पहले भी कर चुके हैं दोस्तों। सेंट लॉरेंस नदी के बाद हमारा अध्ययन होगा उत्तरी अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी।
मिसिसिपी, मिसौरी, मिसिसिपी, मिसौरी नदी, इन नदियों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। और मिसिसिपी, मिसौरी नदी के बाद इतनी ही प्रमुख नदियां हैं दोस्तों, इतनी ही उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं। कुछ नदी और हैं, जैसे हडसन नदी है और इसके बाद ओटावा नदी है। ये छोटी छोटी नदियां हैं। इनको पूछा था कि ये नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है, जैसे न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर बसा है, तो हडसन नदी। तो इसी तरह जो है कुछ छोटे छोटी नदियां हैं। तो पहले हम बड़ी नदियों का अध्ययन कर लेते हैं। तो हम पहले शुरुआत करते हैं, पहली नदी का अध्ययन करते हैं यूकान नदी। पहली नदी हम अध्ययन करते हैं यूकान नदी। यूकान नदी निकलती है कनाडा में, एक पर्वत है जिसे बोलते हैं मैकेंजी पर्वत। कनाडा में यहां पर एक पर्वत है जिसे बोलते हैं मैकेंजी पर्वत। मैकेंजी पर्वत से निकलकर यूकान नदी, यह ब्रुक्स पर्वत श्रेणी और अलास्का रेंज, ब्रुक्स पर्वत श्रेणी और अलास्का रेंज के बीच से बहते हुए यह अपना जल गिराती है बेरिंग सागर में। यहां कौन सा सागर है? बेरिंग सागर है। तो यूकान नदी मैकेंजी पर्वत से निकलकर, मैकेंजी पर्वत हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, मैकेंजी पर्वत से निकलकर ब्रुक्स और अलास्का रेंज के मध्य से बहते हुए अपना जल गिराती है बेरिंग सागर में। कहां गिराती है? बेरिंग सागर में। आगे बढ़ते हैं तो यूकान नदी की जो घाटी है, यूकान नदी की जो घाटी है, यहां पर बहुत सारी ज्वालामुखियां पाई जाती हैं। और चूंकि यह ठंडा क्षेत्र है, ऊपर बर्फ जमा रहता है, तो जब ज्वालामुखियां विस्फोट होता है तो यहाँ बर्फ जो होते हैं ये पिघलती है और बहुत ज्यादा भाप निकलती है, एक धुंध जैसा हो जाता है। इसलिए यूकान नदी का जो क्षेत्र है यह बहुत धुंध भरा रहता है। इसलिए यूकान नदी की जो घाटी है उसे कहा जाता है हजारों धुआरों की घाटी। क्या कहते हैं? हजारों धुआरों की घाटी। हजारों धुआरों की घाटी। कौन सी घाटी है? यूकान घाटी। यूकान घाटी कहां है? तो अलास्का में। ये हो गई दोस्तों यूकान नदी। कहां से निकलती है? मैकेंजी पर्वत से। किन पर्वतों के बीच से बहती है? तो ब्रुक्स और अलास्का। कहां जल गिराती है? तो बेरिंग सागर में। आगे बढ़ते हैं तो कनाडा में एक झील हमने पढ़ा था जिसका नाम था ग्रेट स्लेव झील। क्या नाम था इसका? ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील से एक नदी निकलती जिसका नाम मैकेंजी नदी। क्या नाम इसका? मैकेंजी नदी। ग्रेट स्लेव झील से निकलकर यह अपना जल गिराती है ब्यूफोर्ट सागर में। आर्कटिक महासागर के अंतर्गत एक छोटा सागर है जिसको बोलते हैं ब्यूफोर्ट सागर। कौन सा सागर? ब्यूफोर्ट सागर में जल गिराती है। क्या नाम इसका? इसका नाम है मैकेंजी नदी। दूसरी नदी कौन है? मैकेंजी नदी। कहां से निकल रही है? तो ग्रेट स्लेव झील से। आपको हम इसके पहली वाली वीडियो में उत्तरी अमेरिका की सभी झीलों को बहुत बेहतरीन तरीके से पाया है। तो उसी में हमने बताया था एक झील है ग्रेट स्लेव झील, उससे नदी निकलती है मैकेंजी नदी। और मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। कनाडा देश की सबसे लंबी नदी है। क्या नाम इसका? मैकेंजी नदी। कहां से निकलती है? ग्रेट स्लेव झील से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक नदी निकलती है, एक झील है कनाडा में ही जिसका नाम है विनिपेग झील। जिसका नाम है विनिपेग झील। विनिपेग झील से एक नदी निकलती है जो अपना जल गिराती है हडसन की खाड़ी में। यहां जो खाड़ी दिखाई दे रही है उसका नाम है हडसन की खाड़ी। और हडसन की खाड़ी में कौन सी नदी जल गिराती है? तो नेल्सन नदी। इस नदी का नाम है नेल्सन नदी। तो अगली नदी कौन थी? नेल्सन नदी। कहां से निकलती है? विनिपेग झील से। विनिपेग झील कहां है? तो कनाडा में। ये जितनी भी नदी हमने पढ़ा यूकान नदी को छोड़कर, मैकेंजी और नेल्सन नदी, ये दोनों नदियां कनाडा देश के अंतर्गत प्रभावित होती हैं। और मैकेंजी नदी अपना जल ब्यूफोर्ट सागर गिराती है और नेल्सन नदी अपना जल गिराती है हडसन की खाड़ी में। ये हो गई नदी जो है नेल्सन नदी दोस्तों। कहां से निकलती है? विनिपेग झील से। कहां जल गिराती है? तो हडसन की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं तो एक नदी निकलती है रॉकी पर्वत से। रॉकी पर्वत से एक नदी का जन्म होता है
जिसका नाम है कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकलकर यह आगे बढ़ते हुए अपना जल गिराती है प्रशांत महासागर में। कहां गिराती है? प्रशांत महासागर। यहाँ जो महासागर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर है। और दोस्तों हमने इसकी भली भांति परिचय कराया था और ये सब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उत्तरी अमेरिका को उत्तर दक्षिण सारे हम परिचय आपको करा चुके हैं। तो कौन सी नदी निकलती है? कोलंबिया नदी। कहां से निकली? रॉकी पर्वत से। कोलंबिया नदी अगली नदी है जो कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रशांत महासागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। कोलंबिया नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रशांत महासागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। कहां से निकलती है? रॉकी पर्वत से। और कोलंबिया नदी पे दोस्तों दो बांध बनाए गए जो पूछे जाते हैं। दो बांध बनाए गए हैं जो पूछे जाते हैं। एक का नाम है ग्रैंड कूली बांध, एक का नाम है ग्रैंड कूली बांध, दूसरा है हूबर बांध। दूसरा है हूबर बांध, दूसरा है हूबर बांध। तो ग्रैंड कूली और हूबर बांध किस नदी पर स्थित है? दो कोलंबिया नदी पर। किस नदी पर? कोलंबिया नदी पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक नदी निकलती है रॉकी पर्वत से ही निकलती है। रॉकी पर्वत से निकलकर यह आगे बढ़ती है और कोलोराडो पठार से होते हुए आगे बढ़ती है और यह अपना जल गिराती है कैलिफोर्निया की खाड़ी में। इस नदी का क्या नाम है? इसका नाम है कोलोराडो नदी। क्या नाम इसका? कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी रॉकी पर्वत से निकलकर यह कोलोराडो पठार के मध्य से होते हुए अपना जल गिराती कहां पर? कैलिफोर्निया की खाड़ी में। कोलोराडो नदी कोलोराडो को पठार को काटकर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज क्या होता है दोस्तों? तो जैसे मान लीजिए यहां एक नदी आ रही है, एक नदी आ रही है जो कि बहुत प्राचीन काल से बह रही है और अचानक प्लेटों के दबाव के फलस्वरूप यहां मान लेते किसी पर्वत का निर्माण हो जाता है। किसी पर्वत या पठार का निर्माण हो जाता है। तो क्या होता है कि जो नदियां इसके पहले बहती थी, तो क्या हुआ कि ये नदी क्या करती कि अपना मार्ग बदलकर इस पर्वत को ही क्या कर देती? काटने लगती है और काट कर आगे निकल जाती है। और ये पर्वत ऊपर की तरफ उठता रहता है और ये नदी क्या करती है? अपना रास्ता न बदलकर इसको काट कर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है जिसे कैनियन कहा जाता है। तो उसी प्रकार का यह गार्ज का निर्माण करती है जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। क्या नाम इसका? ग्रैंड कैनियन। इसका नाम है ग्रैंड कैनियन। और यह कोलोराडो नदी पर स्थित दुनिया का सबसे गहरा गार्ज है। दुनिया का सबसे गहरा गार्ज या कैनियन है। क्या नाम इसका? ग्रैंड कैनियन। कौन नदी बनाती है दोस्तों? तो कोलोराडो नदी। कौन बनाती है? कोलोराडो नदी बनाती है। आशा करता हूं दोस्तों गार्ज समझ में आ गया होगा। जैसे यहां पे समझ लीजिएगा गार्ज या कैनियन क्या होता है। मान लीजिए यह जो पर्वत था, यह कोई पर्वत है जो नदी के सामने उत्पन्न हो रहा है। तो नदी क्या करती है कि इस पर्वत के सामने आ जाने के बावजूद अपना मार्ग न बदलकर इस पर्वत को ही क्या कर देती? इस तरह काट देती है। इस तरह काट देती है और इसी बीच से होकर अपना जल जो है आगे की तरफ बढ़ाती रहती है। उसी को बोलते हैं गार्ज या कैनियन बोलते हैं। तो सबसे बड़ा कैनियन कौन बनाती है नदी? तो कोलोराडो नदी। कौन बनाती है? कोलोराडो नदी, जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ग्रैंड कैनियन कहां स्थित है? तो अमेरिका देश में। कौन सी नदी बनाती है? तो कोलोराडो नदी बनाती है। और कोलोराडो नदी अपना जल कहां गिराती है? तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो एक नदी और है फ्रेजर नदी। फ्रेजर छोटी सी नदी है जो रॉकी पर्वत से निकलती है और अपना जल गिरा देती है प्रशांत महासागर। ये कहां की नदी है? तो यह अमेरिका देश की ही एक नदी है जिसका नाम है फ्रेजर नदी। इसको याद रखिएगा, छोटी नदी है। अगली नदी है रियो ग्रांडे नदी। अगली नदी है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी अमेरिका में एक पर्वत है। अमेरिका में यहां पर एक पर्वत है जिसे बोलते हैं सान जुआन पर्वत। अमेरिका में एक पर्वत है जिसे बोलते हैं सान जुआन पर्वत। कौन सा पर्वत?
सान जुआन पर्वत। सान जुआन पर्वत से निकलकर, सान जुआन पर्वत से निकलकर यह अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर बहते हुए अपना जल मैक्सिको की खाड़ी में गिराती है। अपना जल कहां गिराती है? मैक्सिको की खाड़ी में। कहां से निकली? अमेरिका में एक पर्वत है जिसका नाम है सान जुआन पर्वत, जहां से निकलकर यह अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर बहते हुए अपना जल गिराती है मैक्सिको की खाड़ी में। क्या नाम इसका? रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी किन दो देशों की सीमा पर बहती है? तो अमेरिका और मैक्सिको, अमेरिका और मैक्सिको। अगली नदी है दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी। अगली नदी है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी निकलती है ग्रेट लेक के अंतर्गत। हमने आपको 5 महान झीलें बताया था। 5 महान झीलों के अंतर्गत सबसे पूर्व में एक झील है जिसे बोलते हैं ओंटारियो झील, जिसे बोलते हैं ओंटारियो झील। ओंटारियो झील, ओंटारियो झील से निकलकर, ओंटारियो झील से निकलकर सेंट लॉरेंस नदी अपना जल गिराती है। यहां एक खाड़ी है जिसे बोलते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी। क्या बोलते हैं? सेंट लॉरेंस की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जल गिराती है। और सेंट लॉरेंस नदी की बहुत विशेषताएं दोस्तों, क्रम से सुनिएगा। सेंट लॉरेंस नदी दुनिया की सबसे व्यापार की दृष्टि से व्यस्ततम नदी है। दुनिया की व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम नदी है। क्या नाम इसका? सेंट लॉरेंस नदी। क्या नाम इसका? सेंट लॉरेंस नदी। ये इसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। इसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी व्यापार की दृष्टि से दुनिया की सबसे व्यस्ततम नदी है। और सेंट लॉरेंस नदी कनाडा और यूएसए की सीमा पर बहती है। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर बहती है। दो इसकी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता क्या है कि सेंट लॉरेंस नदी दुनिया की सबसे बड़ी एस्चुअरी का निर्माण करती है। दुनिया की सबसे बड़ी एस्चुअरी का निर्माण करती है। हमने आपको बताया था दोस्तों एस्चुअरी क्या होती है। आपको हम भारत का भूगोल जब पढ़ा रहे थे तो बताया कि एस्चुअरी क्या होती है। तो वे नदियां, अगर भारत की दृष्टि से देखें तो वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिराती थी वो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। और वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो एस्चुअरी का निर्माण करती है नदियां, वो जो है जब गिरती हैं ऊंचाई से तो बहुत रफ्तार से गिरती हैं, और जो मलबा लेकर आती हैं उनको सीधा समुद्र में मिला देती है। मतलब मुहाने पे जमाना कर सीधा समुद्र में मिला देती हैं। तो जहां पर नदी का मलबा और समुद्र का मिलन होता है उसी को बोलते हैं एस्चुअरी। तो सबसे ज्यादा बड़े एस्चुअरी का निर्माण कौन नदी करती है? तो सेंट लॉरेंस नदी। आगे बढ़ते हैं तो सेंट लॉरेंस नदी पर एक जलप्रपात है, एक जलप्रपात है जिसे बोलते हैं नियाग्रा जलप्रपात, जिसे बोलते हैं नियाग्रा जलप्रपात। सेंट लॉरेंस नदी पर एक जलप्रपात है जिसे बोलते हैं नियाग्रा जलप्रपात। किस नदी पर? सेंट लॉरेंस नदी पर। किस राज्य देश में? यह अमेरिका में है। कहां है? अमेरिका में है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर। इसी नियाग्रा जलप्रपात से तुलना किया जाता है भारत में स्थित जलप्रपात चित्रकूट की, जो कि इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तो जो ओरिजिनल वाला नियाग्रा है यही नियाग्रा है सेंट लॉरेंस नदी पर। और सेंट लॉरेंस नदी पर ही, सेंट लॉरेंस नदी के मध्य ही एक द्वीप है। यहां पर एक द्वीप है जिसे बोलते हैं क्यूबेक द्वीप। क्या बोलते हैं? क्यूबेक द्वीप बोलते हैं। क्यूबेक द्वीप। और इसी को क्यूबेक द्वीप पर एक शहर बसा हुआ है कनाडा का जिसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल, जिसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल। दोस्तों आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम सुने होंगे। ओजोन क्षरण से बचने के लिए एक प्रोटोकॉल बुलाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि इसी क्यूबेक द्वीप पर स्थित है कनाडा का शहर, कनाडा का
शहर और किसी द्वीप पर, किसी नदी द्वीप पर बसा हुआ यह सबसे बड़ा शहर है। यह सबसे बड़ा शहर है। क्या नाम इसका? मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल दोस्तों, मॉन्ट्रियल जो है यह अखबारी कागज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह जो है अखबारी कागज सबसे ज्यादा यहां पर निर्माण किया जाता है, अखबारी कागज का निर्माण। और मॉन्ट्रियल किसका शहर है? तो यह कनाडा देश का शहर है। यहां जो देश है इसका नाम है कनाडा देश। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये सेंट लॉरेंस नदी की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जो। आगे बढ़ते हैं तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी का आप अध्ययन करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदी का अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी नदी। तो मिसिसिपी, जो मिसिसिपी है, मिसिसिपी और मिसौरी, यह दोस्तों दो नदियां हैं। जैसे गंगा और यमुना दो प्रमुख नदियां हैं भारत की, जो कि एक सबसे बड़े सहायक नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार मिसिसिपी और मिसौरी यह भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत दो नदियां हैं। जो मिसौरी नदी निकलती है, यह निकलती है रॉकी पर्वत से। कहां से निकलती है? रॉकी पर्वत से। और जो मिसिसिपी नदी है, यह निकलती है, यहां एक झील है, लेक सुपीरियर झील। हमने बताया था ग्रेट लेक के अंतर्गत एक झील है जिसका नाम है लेक सुपीरियर झील, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ग्रेट लेक के पास से निकलती है एक नदी जिसका नाम है मिसिसिपी नदी। क्या नाम है? मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी में मिसौरी नदी आकर मिल जाती है, जिससे विश्व के सबसे बड़े नदी सहायक नदी तंत्र का निर्माण होता है। सबसे बड़ी सहायक नदी तंत्र का निर्माण होता है। और ये दोनों नदियां कहां मिलती हैं? यह मिलती हैं अमेरिका में, एक जगह है जिसे बोलते हैं सेंट लुइस। क्या बोलते हैं? सेंट लुइस में। कहां मिल जाती हैं? सेंट लुइस में। और सेंट लुइस दोस्तों, यह भी शहर बहुत प्रसिद्ध है। सेंट लुइस में दुनिया की सबसे बड़ी मक्के की मंडी है। सबसे बड़े मक्का, किसकी मंडी है? मक्का, जिसे स्थानीय भाषा में जोनहरी कहा जाता है। मक्का दोस्तों यहां अमेरिका में छोटा वाला नहीं, जैसे यहां मक्का देखेंगे तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन यहां जो मक्का का दाना होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है। और यहां मक्के का जो उत्पादन होता है यह पशुओं को खिला दिया जाता है। दुधारू जो पशु हैं उनको खिलाया जाता है। तो सेंट लुइस में ही इसकी सबसे बड़ी मंडी लगती है मक्के की। और इसी सेंट लुइस नदी में मिसिसिपी और मिसौरी नदी का संगम होता है। यहां से एक सिंगल जलधारा निकलती है जिसे बोलते हैं मिसिसिपी मिसौरी। अब यहां दोनों को बोला जाएगा मिसिसिपी मिसौरी। और मिसिसिपी मिसौरी नदी अपना जल गिरा देती है मैक्सिको की खाड़ी में। कहां गिरा देती है? मैक्सिको की खाड़ी में। और मैक्सिको की खाड़ी में यह गिराने के बाद यहां पर एक जो है डेल्टा का निर्माण करती है। यहां पर एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसे बोलते हैं पक्षीपाद डेल्टा। जिसे बोलते हैं पक्षीपाद डेल्टा। कई बार पूछा गया दोस्तों कि वह कौन सी नदी है जो पक्षीपाद मतलब पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा। यहां देखेंगे तो जब ऊपर से देखेंगे तो ये लगेगा इसका डेल्टा कि किसी पक्षी के पंजे जैसा लग रहा है, इसलिए इसके डेल्टा का नाम पड़ गया है पक्षीपाद डेल्टा। तो पक्षीपाद डेल्टे का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी। और यह मिसिसिपी नदी मिसौरी से लंबी है। अगर आपसे पूछता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, अगर मिसिसिपी देता है तो तब भी सही है, अगर मिसिसिपी मिसौरी दोनों को मिलाकर देता है तब भी सही है। तो मिसिसिपी मिसौरी यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और इसी की एक जो है छोटी सी सहायक नदी है जो टेक्सास क्षेत्र होकर आती है, जिसे बोलते हैं रेड नदी। जिसे बोलते हैं रेड नदी। यह मिसिसिपी मिसौरी की सहायक नदी है। क्या नाम इसका? रेड नदी। तो ये हो गया दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सभी नदियां और उनसे पूछे जाने वाले प्रश्न। तो हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्या क्या पढ़ लिए दोस्तों? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सभी पर्वत का अध्ययन कर लिए हैं अगली वीडियो में। पर्वत के बाद हमने अध्ययन किया था सभी झीलों का, झीलों के बाद पठार पढ़ लिए,
मरु स्तर पढ़ लिए, नदियां पढ़ लिए। ये जो है प्रमुख प्रमुख जो भौगोलिक आकृतियां थी उनका अध्ययन कर लिए हैं। अब यहाँ पर कुछ चक्रवात हैं और कुछ यहाँ की वनस्पतियां और कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनका अध्ययन हम दोस्तों करते हैं अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।